स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना हो। और मेरे जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स है उसमें मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उसमें भी अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। आपको जो मैं होमवर्क देता हूँ उस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे होमवर्क को व्हाट्सअप कर रहे हैं, मैं उसको क्या बोलते हैं करेक्शन करके मैं उसको बता रहा हूँ कि हाँ भाई यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पे आपने करेक्ट नहीं किया है। तो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऑलरेडी मेल आईडी दिया हुआ है, मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, तो आप मुझे वहाँ पर भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। दूसरा है, आज मैं प्रूफ दैट के सम्स ऑलरेडी मेरा फिफ्थ पार्ट से मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मैं आप लोग को बस एक ही चीज बताऊंगा, प्रूफ दैट के सम्स में साइन और कॉस का जो बी पार्ट है उसका फॉर्मूला आप नहीं रखेंगे। बाकी हम लोग आइडेंटिटीज और बी पार्ट को करेंगे। साइन और कॉस का बी पार्ट मतलब साइन का 1/cos सेक और कॉस का 1/sec, ये फॉर्मूला नहीं रखना है हमें। एनी हाउ नहीं रखना है, नहीं रखना मतलब नहीं रखना है। जिसमें रखना रहेगा मैं आपको बताऊंगा। प्रॉब्लम सेट का एक सम्स में रखना है, वो याद कर लेंगे हम लोग, क्या ये सम्स में रखना है, ठीक है। तो प्रूफ दैट का सम्स आपको अच्छी तरह से करना है। प्रूफ दैट का सम्स बोर्ड में बहुत आता है और उसको हमें स्किप नहीं करना है। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। और इसको जितना ज्यादा से ज्यादा आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि हम लोग इस समय क्वारंटाइन में हैं, अपने अपने घरों में हैं। तो हमें गवर्नमेंट के हर एक रूल्स को फॉलो करना है, लॉकडाउन का रूल्स को फॉलो करना है, हमें घर पे रहना है, जल्दी से हमें आप एक दूसरे से मिलना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाजू में ये बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का 4 हम लोग करने जा रहे हैं। प्रूफ दैट का सम्स है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा दूसरे ब्रैकेट में है। दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो दो ब्रैकेट को हम लोग को ऐसा सॉल्व करना है कि आंसर आना चाहिए टेन थीटा इंटू सेक थीटा, बराबर। तो प्रूफ दैट के सम्स में हम लोग सबसे पहले किस पे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बताइए, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा लिख लिया हमने। मैंने आप लोग को बताया था कि हमें कॉस का फॉर्मूला और साइन का फॉर्मूला नहीं रखना है, चलो नहीं रखेंगे। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कहीं पर भी स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब मैं आइडेंटिटीज यूज़ नहीं करूँगा, मैं फॉर्मूला नंबर बी पे जाऊँगा। आइडेंटिटीज यूज़ नहीं करूँगा, मैं फॉर्मूला नंबर बी पे जाऊँगा, क्योंकि आइडेंटिटीज में हर जगह स्क्वायर है। तो चलिए सेक थीटा का बी फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का बताइए 1/cos होता है। तो मैं सेक के जगह 1/cos रख दिया और यहाँ पे माइनस कॉस थीटा को एज इट इज़ लिखा और उसके नीचे 1 डाल दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहता तो हिडन नंबर 1 होता है। अच्छा, कॉट की वैल्यू मैंने रखा, फॉर्मूला रखा कॉस अपॉन साइन, और टेन का फॉर्मूला रखा मैंने साइन अपॉन कॉस। मैं ये फॉर्मूला नहीं रखूँगा, मैंने बताया था प्रूफ दैट में मैं यही फॉर्मूला रखूँगा। देखो राउंड करके भी मैंने रखा है। अच्छा, जैसे आपने फॉर्मूला रखा आपको सिंपल दिख रहा है, जैसे मैंने फॉर्मूला रखा आपको सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर, और कॉस इंटू 1 क्या हो गया, कॉस थीटा। यानी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हम लोग ने, तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर, और साइन इंटू कॉस डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया। जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया मेरे दिमाग में तुरंत आ गया कि अरे यार ये तो न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ तो आइडेंटिटीज दिख रहा है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटीज बताइए क्या दिख रही है यहाँ पे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटीज क्या है, साइन स्क्वायर। और यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी उसको लिख सकते हैं। 4 + 5 बोलो या 5 + 4 बोलो, बात एक ही होगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। तो देखो मैं आइडेंटिटीज यूज़ करने जा रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह मैंने आइडेंटिटीज यूज़ किया साइन स्क्वायर, और यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटीज मैंने यूज़ किया 1, और नीचे का जो चीज़ें थी वैसे ही रख दी। और बीच में मैंने आपको बताया था इन दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन है।
अच्छा साइन कितना है बोलो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे साइन 1 है और मल्टीप्लाई रहे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ पे देखो साइन है और यहाँ पे लाइक ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो ये साइन कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, मगर यहाँ पे 2 है तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो देखो साइन 2 था, 1 बच गया, नीचे कॉस है और यहाँ हो गया इनटू साइन, तो कैंसिल होके निकल गया, बचा 1 अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन कॉस, सिंपली देखने पे ही मुझे मालूम पड़ रहा है कि मुझे बी फॉर्मूले पे जाना है। तो साइन अपॉन कॉस और 1 अपॉन कॉस का देखते हैं। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो देखिए साइन अपॉन कॉस की जगह मैंने रख दिया tan, इंटू 1 अपॉन कॉस की जगह मैंने रख दिया सेक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बी फॉर्मूला लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आइडेंटिटीज यूज किया, साइन से स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन कॉस बचा, और साइन अपॉन कॉस का फॉर्मूला होता है tan, 1 अपॉन कॉस का फॉर्मूला होता है सेक, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। जादू देखो, tan इंटू सेक आ गया, tan इंटू सेक इज इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। अब इसी से रिलेटेड मैंने आपको फॉर्मूला होमवर्क दिया है। सेक की जगह देखो मैंने कोसेक रखा है, कॉस की जगह मैंने रखा है साइन, और tan और कॉट एज इट इज रखा है। सेम इतने ही स्टेप आपको करने हैं और आपको देख लेना, ऑटोमेटिकली आपको बहुत प्यारा आंसर मिल जाएगा। और बहुत अच्छे से होमवर्क करना, इतने ही स्टेप आपको फॉलो करने, ज़्यादा नहीं करने। जितना स्टेप मैंने इसमें किया उतना ही आपको इस होमवर्क में करना। फिफ्थ सम्स देखिए, कॉट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कोसेक इंटू सेक थीटा है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, कॉट थीटा प्लस tan थीटा। सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है इसका मतलब मुझे बी पार्ट में जाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, यहाँ साइन कॉस नहीं है, इसका मतलब मुझे कॉट और tan दोनों का फॉर्मूला रखना पड़ेगा। चलिए कॉट का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, कॉट का फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे कॉट का फॉर्मूला है कॉस अपॉन साइन और tan का फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस। रख दिया मैंने आप लोग को बताया भी था कि जब हम फॉर्मूला रख देते हैं तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है। तो कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर, और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया, तो देखो सेम लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में सिंपल दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटीज होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटीज क्या होती है, 1 होती है। तो देखो ये पूरी वैल्यू को रिप्लेस करके 1 लिख दिया। और यहाँ मैंने बताया भी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 ले रहा हूँ, मतलब जो कुछ भी मैं रिप्लेस करूंगा मैं राइट साइड में दिखाऊंगा, क्योंकि ज्योमेट्री में रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को मैंने रिप्लेस करके क्या रख दिया, 1 रख दिया। अब ध्यान से सुनो, 1 के साथ साइन जाएगा, ये देखो 1 है और नीचे 2 मेंबर है, तो 1 दोनों के साथ 1/1 जाएगा। तो 1 के साथ साइन चला गया और 1 के साथ कॉस चला गया और बीच में है मल्टीप्लीकेशन, हो गया। अब 1 अपॉन साइन है क्या वो देखते हैं। 1 अपॉन साइन क्या है बच्चों, कोसेक है, और 1 अपॉन कॉस क्या है, देखिए सेक है। तो देखो कोसेक इंटू सेक आ गया। अब यहाँ पे जादू देखिए, कोसेक इंटू सेक। अभी आपको इजीली आंसर मिल गया, राइट हैंड साइड मिल गया। तो आपने कॉट और tan का सबसे पहले बी फॉर्मूला यूज़ किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसके जगह पे आइडेंटिटीज यूज़ किया, 1 दोनों के साथ गया और 1 अपॉन साइन को कोसेक रखा और 1 अपॉन कॉस को सेक रखा। और उसी से रिलेटेड मैंने कुछ होमवर्क दिया। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे कॉट और tan, यहाँ पे सेक और कोसेक क्यों रखे। तो आप सेक और कोसेक स्क्वायर है तो आप आइडेंटिटीज में मत जाना, पहले बी फॉर्मूला यूज़ कर लेना। सेक के जगह पे क्या रख देना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर डालना, और कोसेक की जगह पे रख देना 1 अपॉन साइन स्क्वायर, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, अपने आप आपको आंसर मिलेगा। सेम ऐसे ही ये स्टेप मिलेगा, बस यहाँ पे स्क्वायर बस रहेगा। ठीक है, तो एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 6 करने जा रहे हैं। 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा। बहुत ही सिंपल सम्स है। सबसे पहले चलिए लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को ऐसा सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड को हमें ऐसा सॉल्व करना है कि ये आंसर आना चाहिए। इतना इजी सम्स मैंने अब तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आप लोगों ने। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद में अब डिनोमिनेटर में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए और ब्रैकेट ये आ जाए, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में माइनस और प्लस रहे, तो मैं तो आप लोग से ना एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग ना फॉर्मूला नंबर बी पे जाओ, ना फॉर्मूला नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे जाओ, किसी पे मत जाओ।
अगर दोनों के बीच में प्लस रहे या माइनस रहे तो सिंपली ना रैशनलाइज कर दो। ये बात याद रखना। अगर मान लो यहाँ पे 1 प्लस कॉस रहेगा तो भी रैशनलाइज करना, 10 प्लस कॉट रहेगा तो भी रैशनलाइज कर देना। मतलब दो लोगों के बीच में प्लस माइनस रहे ना तो मैं तो आपको बोलूँगा रैशनलाइज कर देना। अगर यहाँ पे 5 प्लस 10 रहे तो भी रैशनलाइज करना। मैं तो बोल रहा हूँ डिनोमिनेटर में कुछ भी अगर प्लस फॉर्म में रहे, दो चीज़ों के बीच में प्लस या माइनस रहे तो सिंपली रैशनलाइज करना, कुछ भी सोचना मत। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं सोचना। यहाँ पे देखिए क्या साइन है, माइनस है। रैशनलाइज मतलब होता है कि इसका कॉन्जुगेट फॉर्म माइनस है, तो देखिए मैंने प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये देखिए ब्रैकेट के बीच में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो देखिए ऊपर और नीचे माइनस है तो मैंने प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी कर दिया। अच्छा 1 इंटू 5 क्या होता है 5, 1 इंटू 6 क्या होता है 6, 1 इंटू एक्स क्या होता है 1 एक्स होता है। तो वैसे ही 1 इंटू ब्रैकेट अगर मैं करूंगा तो सेम ब्रैकेट आ जाएगा। आया। अच्छा यहाँ देखो सेक सेक के इक्वल है और टैन टैन के इक्वल है। आप बोलोगे यस सर, और एक माइनस और एक प्लस है। अरे बाप रे बाप, सब सेम था बट एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया। तो मैंने आप लोगों को बहुत पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जब एलिमेंट सेम रहे और दोनों साइन डिफरेंट हो जाए तो वो एक आइडेंटिटीज 8th में थी, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। छोड़ो उसको, सेक का मल्टीप्लाई जब दोनों के साइन अलग अलग आए तो याद रखना पहला का मल्टीप्लाई पहले में करो, यानी फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट, यानी सेक इंटू सेक क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और टेन इंटू टेन क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया। अब जादू देखना, ऊपर स्क्वायर नहीं है इसलिए मैंने उसको एज इट इज रखा, मगर यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है। अरे बाप रे, इधर देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। मैंने आइडेंटिटीज में बताया था प्रूफ दैट में। ये देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की जगह पे मैंने 1 रख दिया और बताया भी मैंने कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। अब किसी भी चीज को अगर 1 डिवाइड कर रहा है, अगर न्यूमरेटर को 1 डिवाइड कर रहा है तो सेम आंसर आता है, न्यूमरेटर आता है। आप जादू देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया कि नहीं आ गया, तो इसको बोलते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सेम मैंने होमवर्क दिया है, सेक के जगह कोसेक, टैन के जगह कॉट, सेक के जगह कोसेक और टैन के जगह कॉट किया है। तो जब आप इसको इतने ही स्टेप करेंगे तो आपको ये आंसर आराम से मिल जाएगा। वापस सुनना, अगर दो चीज़ों के बीच में माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करना, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। तो 1 से मल्टीप्लाई जब भी करते हैं तो सेम आता है। यहाँ फर्स्ट इंटू फर्स्ट यानी सेक इंटू सेक सेक स्क्वायर, टेन इंटू टेन टेन स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस। और जैसे ही आपने यूज़ किया नीचे आइडेंटिटीज यूज हो रही है, उस आइडेंटिटीज की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। कैसा लगा दोस्तों मेरा ये जो सम्स है, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को समझ में आ रहेगा। बहुत ही सिंपल वे से मैंने उसको समझाने की कोशिश की है। मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, जब बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो एक अलग ही वे रहता है। यहाँ पे मैं आपको 80% ही दे पा रहा हूँ, बट जब मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो मैं 100% रहता हूँ और भी उसमें एनर्जेटिक रहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। और अभी भी आपको जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। आप मेरे चैनल को वापस मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं कि हाँ यार बच्चों को अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। क्यों? क्योंकि इस समय लॉकडाउन में जो बच्चों को हेल्प मिल सकता है हमारी तरफ से हम हेल्प करेंगे। जरूरी नहीं कि हर समय सब अपना अपना अच्छा सोच के ही हेल्प करना चाहिए, नहीं, बच्चों का हेल्प होना चाहिए। ये सबसे बड़ा हमारा और हमारी टीम का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है इस समय पे लॉकडाउन में कि मेरे जो स्टूडेंट हैं, हम सबों के जो स्टूडेंट हैं, उनका अच्छा से अच्छा हो। लॉकडाउन में भी वो कुछ ना कुछ हमसे पढ़ते रहें और उनका भला होती जाए। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि शैलेश सर को, उनकी टीम को ऐसे ही प्यार करते रहें, ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहें और आप लोग हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, हैप्पी रहें। थैंक यू सो मच।